Hello everyone and welcome back. So I'm really sorry for being too late just because मैं काफ़ी lazy हूँ and I'm really sorry guys. I'm just too much exhausted by my studies and my YouTube, so it's quite difficult but it's okay. इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले लियांग से होती है, जो कि वैन राओ के शूज का सारा कॉपीराइट वैन राओ के नाम ही करवा ही लेता है और इसके लिए उसे वैन राओ के डैड से फाइट भी करनी पड़ती है। मतलब ऐसी वाली फाइट नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोकझोंक वाली। तो वो करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर वैन राओ के डैड को काफी अच्छे से सिखाता है कि वैन राओ को अच्छे से ट्रीट कैसे किया जाता है। यहाँ पर उसके डैड भी सरप्राइज होते हैं बिकॉज पहली बार उनसे किसी ने ऐसे बात की थी। तो वैन राओ को विजिट करता है। यहाँ पे वैन राओ से देखकर इमोशनल हो जाती है और इसके बाद लियांग उसे हक करता है। वैन राओ को पता था कि लियांग से अच्छा ख्याल उसका कोई भी नहीं रख सकता, वो उसकी एक और इकलौती फैमिली है। यहाँ पर ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं, तभी लियांग के डैड भी इन दोनों को विजिट करते हैं और इसके बाद ये तीनों फुल फैमिली डिनर करते हैं। बट आफ्टर ऑल इट्स अ फैमिली मैटर, सो सारे फैमिली मेंबर्स को उसे सुलझाना ही पड़ेगा। इसके बाद लियांग के डैड वैन राओ के मॉम एंड डैड को अपने घर पे इनवाइट करते हैं बिकॉज बच्चों की गलती से बड़े क्यों लड़ाई करें। और यहीं पर हम वेंशन को देखते हैं, जिसे ये पसंद नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब लोग इतने काइंड क्यों हैं, वो भी वैन राओ जैसी लड़की के लिए जो कि कभी भी किसी के लिए लॉयल नहीं रहती और उसकी हर बात में एक ना एक झूठ तो छुपा ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर लियांग के डैड वैन राओ की काफी तारीफ करते हैं कि वैन राओ काफी अच्छी डॉटर इन लॉ है और उन्हें वैन राओ बिल्कुल अपनी डॉटर की तरह लगती है। वो हमेशा उनकी कुकिंग में भी हेल्प करती है। जिनको पता था कि वैन राओ को घंटा कुकिंग नहीं आती। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है तो क्यों ना आज वैन राओ ही हमारे लिए कुक करे। इसके बाद वैन राओ पैनिक कर जाती है, उससे बात तो माननी पड़ेगी। इसके बाद वो खाना ऑर्डर कर लेती है। यहाँ पर वेंशन उसे जल्दी से नोटिस कर लेती है और कहती है कि अब तो तुम गए काम से। यहाँ पर वो लियांग को चिल्लाकर बताती है कि वैन राओ चीटिंग कर रही है और उसने दरअसल खाना ऑर्डर किया है। और हम बात करें तो लियांग को भी अच्छे से पता रहता है कि वैन राओ कुक नहीं कर सकती। इसके बाद लियांग भी उसका साथ देता है और कहता है कि इट्स ओके, दरअसल उसे कुकिंग नहीं आती है, ये बात मुझे पता है और अगर वो किसी को खुश करने के लिए ये सब कर रही है सो इट्स ओके बिकॉज फैमिलीज मैटर। इतने में ही लियांग के डैड भी आ जाते हैं और इसके बाद वो चिल्लाकर लियांग के डैड को भी बताती है कि उनकी डॉटर इन लॉ देखिए यहाँ पर खाना तो बना नहीं रही है बल्कि सभी को फूल बना रही है। लियांग के डैड पहले तो कुछ टाइम के लिए चुप हो जाते हैं, सबको लगता है कि शायद अब कुछ बखेड़ा खड़ा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर लियांग के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वैन राओ को कुक करना नहीं आता तो हम दोनों जो हैं हम उसे सिखा देंगे, राइट वैन राओ। यहाँ पे वैन राओ कहती है कि ओ एक्जैक्टली फादर। वैन राओ के फादर इन लॉ से कुक करना सिखाते हैं। वेंशन इरिटेट हो जाती है कि आखिर इन सब लोगों के दिमाग के फ्यूज उड़ गए हैं क्या। और हम वैन राओ की मॉम को देखें जो कि सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश एंड प्लीज्ड फील करती हैं कि वैन राओ को उसकी फाइनली एक ओरिजिनल फैमिली मिल गई। वो वैन राओ को उतना प्यार नहीं दे पाई जितना कि वैन राओ डिजर्व करती है जस्ट बिकॉज वो एक सिंगल मदर है। और उसके बाद उन्हें दरअसल वेंशन पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ता था, दरअसल वैन राओ से ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं वेंशन और उसके डैड को लगेगा कि वो सिर्फ अपनी डॉटर को प्यार करते हैं और इसकी वजह से हमेशा वैन राओ की मॉम ने वेंशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी। उसके बाद वेंशन ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। इसके बाद वो लियांग को जल्दी से बताती है कि चाइल्डहुड क्रश कोई और नहीं बल्कि वेंशन है और वैन राओ ने इसके लिए भी तुमसे झूठ बोला था। यहाँ पर लियांग कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं जबकि मेरी वाइफ मुझसे सब कुछ अच्छा ही बोलती है। यहाँ पर वेंशन को पक्का पता चल गया होता है कि लियांग के दिमाग के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो वैन राओ उसे इतने अच्छे से फूल बना लेती है। इसके बाद अपकमिंग शू डिजाइन कंपटीशन के लिए और वेंशन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर वेंशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है उसके डैड का बिकॉज उसे कैसे ना कैसे करके वैन राओ से जीतना तो है ही। अब वेंशन अपना दिमाग चलाती है और अपना शू डिजाइन तो तैयार करती है, साथ में किसी को हायर भी कर लेती है जो कि दरअसल वैन राओ के शूज का ड्राफ्ट उसके लिए उसके पास लेकर आ ही जाएगा। और इसके बाद उसे पहले ही पता चल जाता है कि आखिर वैन राओ कौन सा शू डिजाइन तैयार कर रही है। वैन राओ की मॉम को देखते हैं जो कि इस बार वैन राओ की हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं और वैन राओ को बताती हैं कि उसे दरअसल फाइट करना होगा, लेकिन वो भी इस टाइम वैन राओ की हेल्प करने के लिए एकदम तैयार है। जब वैन राओ रिफ्यूज भी कर देती है, आफ्टर दैट भी वैन राओ की मॉम दरअसल वेंशन के शू डिजाइन देखकर आती हैं और वेंशन को पता था कि वैन राओ की मॉम पक्का ये काम जरूर करेंगी। वैन राओ अपनी मॉम के कॉल्स और उनके टेक्स्ट का जवाब नहीं देती तो उसके बाद वो दरअसल लियांग को अप्रोच करती हैं और उसे बताती हैं कि आखिर वो वैन राओ की कितनी चिंता करती हैं। यहाँ पर वो लियांग को अपनी स्टोरी बताती है कि एज ए सिंगल मदर उन्होंने वैन राओ के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ झेला है। वैन राओ भी काफी हार्डशिप से गुजरी हुई है। यही वो स्पॉट है जहाँ पर उन्होंने वैन राओ को बोर्डिंग स्कूल में भेजा था और इसके बाद वो यहाँ पर घंटों तक खड़ी रही थी बिकॉज वैन
वैनरॉक से दूर जाने का जो दुख है वो उन्हें भी उतना ही था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ पर लियांग उनकी सारी सिचुएशन समझता है, लेकिन फिर भी उन शू डिजाइन के ड्राफ्ट को लेने से मना कर देता है। और जब वेंशन को भी थर्ड पार्टी से वैनरॉक के शू का ड्राफ्ट मिल जाता है तो उसके बाद वो लियांग को शो करती है कि आखिर इनकी शू डिजाइन सेम है, मतलब वैनरॉक ने उसे कॉपी किया है और वैनरॉक की मॉम हमेशा उसके रूम में ताका-झाकी करती रहती है। यहाँ पर लियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वैनरॉक तुम्हारी कॉपी क्यों करेगी, बिकॉज उसने तो अपनी मॉम को ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है और अपनी मॉम से बात भी नहीं करती। यहाँ पर उसकी मॉम ने उससे अप्रोच किया था, लेकिन फिर भी उसने भी मना कर दिया। वैनरॉक लियांग को एक्सप्लेन करती है कि उसने दरअसल वेंशन के शू डिजाइन को कॉपी नहीं किया है। यहाँ पर लियांग कहता है कि बस करो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद हम वैनरॉक को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने शू डिजाइन को मॉडिफाई कर ही लेती है और उसके बाद अपनी पूरी होप के साथ ही दोनों कंपटीशन में अपने शू डिजाइन सबमिट करते हैं। जैसे ही वेंशन वैनरॉक के शू को पहली बार देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके शू डिजाइन वैनरॉक के शू डिजाइन के आगे कुछ भी नहीं है, पर वेंशन के शूज को प्रमोट किया जाता है, ना कि वैनरॉक को। यहाँ पर वेंशन पर गुस्सा करते हैं कि आखिर वो वैनरॉक से कैसे हार सकती है। तभी वेंशन कहती है कि ओह थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस तरीके से जिताया है, बिकॉज मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपके लिए जीत इतनी मायने रखती है। आपको पता भी है कि मैंने पूरी कोशिश की, बट आई कैंट, बिकॉज वैनरॉक के शूज ज्यादा अच्छे हैं मुझसे और ये बात आपसे सहन नहीं हो सकती। आप किसी कंपटीशन की वजह से सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। और हम बात करें तो सारी फसाद की जड़ दरअसल वेंशन नहीं बल्कि उसके डैड। हम शू को देखते हैं जो कि वेंशन को दरअसल कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए आता है उसकी जीत के लिए, पर यहाँ पर वेंशन उसे इग्नोर करती है और हम देखते हैं कि वेंशन और शू दरअसल दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ही सही पर लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, उनका ब्रेकअप हो चुका होता है, बट वो फेक वाला रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। अब ये रियल रिलेशनशिप इन दोनों में बिल्ड होना स्टार्ट हो ही जाता है। अब वैनरॉक वेंशन को विजिट करती है, पर वेंशन कहती है कि अच्छा तुम मुझ पर हंसने के लिए आई हो कि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की, राइट? अभी वैनरॉक कहती है कि नो इट्स ओके, बिकॉज मुझे पता है कि आखिर डैड ने क्या किया होगा, सो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब वेंशन कहती है कि वाओ तुम अचानक से इतनी काइंड कैसे हो गई। वैनरॉक कहती है कि तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया, पर मैं हमेशा से इतनी ही काइंड हूँ। यहाँ पे वेंशन कहती है कि तो तुम्हारी काइंडनेस में डबल खुशी मैं ही लगा देती हूँ। इसका तो कहती है कि क्या। यहाँ पे वेंशन कहती है कि जल्दी से मोबाइल चेक करो और देखती है कि उसके शू दरअसल ट्रेंडिंग पर चल रहे होते हैं कि उसने कंपटीशन को भी विन नहीं किया था। यहाँ पे वैनरॉक और वेंशन के बीच में काफी प्लेफुल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वेंशन कहती है तो क्या मैं लियांग को बता दूं तो उसकी चाइल्डहुड क्रश कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। वैनरॉक कहती है कि बिल्कुल नहीं। वेंशन कहती है कि ओ देखो तुम्हें पहली बार मैं तुम्हें किसी चीज के लिए इतना परेशान देख रही हूँ और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लियांग है। सो मुझे पता है कि उसमें कुछ तो बात है। यहाँ पर वैनरॉक कहती है कि ऑफ कोर्स बात है। यहाँ पर लियांग ये सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि वैनरॉक से इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग फिर से वैनरॉक से नाराज हो जाता है। ये वैनरॉक से मनाने की कोशिश करती है, बट इस बार लियांग उसकी एक भी नहीं मानता। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।